हम देख लेंगे, और मुसलमान का देख लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम तुमको कोर्ट घसीट के लेकर जाएंगे। आप सनातनी है, आप अगर बोल रहे हैं देख लेंगे, तो आपका मतलब है कि हम अपने राम मंदिर के लिए 20 साल केस लड़ेंगे। आप लोग वो शरीफ लोग हैं, लेकिन मुसलमान में देख लेंगे का मतलब वो देख लेंगे नहीं होता है कि हम तुमसे कन्फ्रंटेशन करेंगे, हम तुमसे गौर तलाब करेंगे, हम तुमसे बातचीत नहीं करेंगे। देख लेने का मतलब होता है सर तन से जुदा करेंगे, अब हम घुसेंगे तुम्हारे पाकिस्तान में और तुमको बताएंगे कि क्या होगा। और देखिए 3 दिन में, चाहे वो कराची हो या क्या नाम है उसका, खैबर मखतूम हो, वहां पर लगभग 21 लोग जो हैं वो आर्मीज वगैरह को लेकर के मर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज को नहीं दिखा रहा है कि तालिबान धीरे धीरे लोगों को जवाब दे रहा है। पाकिस्तान इस न्यूज को नहीं दिखा रहा है कि उसकी कमजोरी देखी जाएगी, और पाकिस्तान की हालत अभी इतनी खराब है, भीख का कटोरा हाथ में है, कि अगर तालिबान ने कोई कॉन्फ्लिक्ट कर दिया या वॉर छेड़ दिया, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। जो मोहम्मद मुजाहिद है उन्होंने कहा है कि जो जल्दी से जल्दी ये जो पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके की ज्यादती अफगानिस्तान के लोगों पर कर रहा है, उसे जल्दी से जल्दी बंद कर लेना चाहिए, जिसका कि अभी आप जिक्र कर रही थी। तो उसे रोकना चाहिए, वरना तो फिर जो तालिबान है वो फिर अपने तरीके से डील करेगा। एकदम अफगान जलेबी खिला खिला कर डील करेगा। वो हमारे यहाँ कुर्बानी होती है ना प्रतीक, तो पहले हम लोग बकरे को नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, फिर जलेबी खिलाते हैं, और तब फिर अल्लाह अकबर करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो अफगानी है ना, वहां पर एक तालिबान रहता है, और डिफेंस मिनिस्टर जो है ना, वो बड़े कट्टर मुसलमान है, बड़े कट्टर, वो भी पाकिस्तानियों की तरह कट्टर मुसलमान है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमास और गाजा के बलात्कारियों और आतंकियों को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एकदम ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, उसी तरीके से अब अफगान को भी पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और हमें कोई शॉक होने की जरूरत नहीं है कि एक सुबह हम उठेंगे और पता चलेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जिस तरह से अभी 28 दिन 29 दिन हम इजराइल और हमास का देख भी रहे हैं, पाकिस्तान की जो हालात है, जो दुर्दशा है, मुश्किल से 4-5 दिन का काम है, पूरा कब्रिस्तान, पाकिस्तान बना कब्रिस्तान, यही न्यूज चलेगा सारे नेशनल न्यूज पे। अभी तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी अफगानिस्तान का समर्थन करने लग गए हैं, बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो भगाना है वो गलत है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना जो बैंकरप्सी है वो, क्योंकि पाकिस्तान पूरे तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है, उसी को देखते हुए अब उन्हें भगाया जा रहा है। देखिए वहां के जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के और जो मुल्क हैं उन्हें भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो खुद में ही मुसलमान है। प्रतीक, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग गिरगिट से भी ज्यादा तेज और जल्दी रंग बदलते हैं। और मैं तो कहूंगी कि सांप पाल लो, पर पाकिस्तान के किसी भी छोटे से बच्चे के बात पर भी भरोसा मत करो। कब पलटी खाएगा, जितनी जल्दी बंदर गुलाटी नहीं मारता है, उतनी जल्दी पाकिस्तानी अपनी अपनी भाषा चेंज करते हैं और अपनी जुबान चेंज करते हैं, उतनी जल्दी करते हैं। और जितना जहर अवेसी ने अपने स्पीच के माध्यम से भारत में फैलाया है, और जितना खुश अपनी स्पीच के माध्यम से पाकिस्तानियों को किया है अवेसी ने, उसको क्रिस्टल क्लियर मैंने किया है पिछले 8 महीने से पाकिस्तान के यूट्यूबर के साथ बैठ करके। हर एक मुद्दे पर मैंने बात की है, हर एक टॉपिक का प्रमाण दे दे करके मैंने बात की है, तब जाकर के अब उनके मुंह से निकलता है कि नहीं नहीं आप तो सच कह रही हैं कि हम आपके भारत में हिंदू डिप्राइव हो रहे हैं और मुसलमान तो भाई वही गुस्ताख रसूल की सजा कर रहे हैं। मैंने कहा अब बताओ, तुम लोग अवेसी जैसे लोगों पर तुम लोग भरोसा करते थे। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी नींव ही रखी गई है नफरत की बुनियाद पर, जिसको बताया ही गया है कि आपकी बात अगर कोई ना समझे तो आप उसका सर काट सकते हैं, आप उसका सर तन से जुदा कर सकते हैं। एक छोटा छोटा बच्चा नारियल बेचने वाला भी ना वहां पर यही कहता है, भारत जाऊंगा, सर काटूंगा सबका, सारे काफिर को मार कर आऊंगा। एक 10 साल 11 साल का बच्चा बोलता है ये बात, नारियल बेच रहा होता है,
पंचर की दुकान, साइकिल पंचर की दुकान में बात कर रहा होता है, यूट्यूबर्स को अपने रिएक्शंस दे रहा होता है। अभी आप देखो, अब वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में जब भारत जीत रहा है तो कह रहा है क्या, अरे ये लोग मंदिर में यज्ञ कर रहे हैं, इन लोगों ने कुछ जादू टोना किया है, ये लोग कुछ काली माँ का जादू कर रहे हैं इसलिए जीते चले जा रहे हैं। जब ये सारी चीजें कुछ भी सच्चाई नहीं निकली, कोई बात पर इनके तवज्जो नहीं दिया, तब क्या कहें, वो भारत का ही पीच है ना, इसीलिए जीतते चले जा रहे हैं। तो भाई एशिया वर्ल्ड कप में हम जीत कर आए, हॉकी वर्ल्ड कप हम जीते एशिया में, कबड्डी हम जीते, फुटबॉल हम जीते, तो भाई वो बाहर भी हमारा पीच था क्या? अब तेरे खिलाड़ी को ये जाहिले आजम को खेलना नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी गलती है? 5 महीने से इन्होंने अपने खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दी है, इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेट्रोल नहीं है पाकिस्तान के पास, इनकी जहाजें खड़ी हुई हैं, लोग जो एम्प्लॉय हैं वो काम करने नहीं आ रहे क्योंकि 8-8 महीना से सैलरी नहीं है। अब कोई भीख और कर्जा देने को तैयार नहीं है, तो अब तो इनसे अल्लाह नाराज हो गया है ना भाई, इनका अल्लाह इनसे नाराज हो गया है। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग प्रतीक, अगर आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि नहीं अफगानियों के साथ गलत हो रहा है, तो उस पर बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल मत जाइएगा। उनमें उनका पर्दे के पीछे का चेहरा देखिएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं अफगानियों के घर जाके बोल रहा होगा, ए चल निकल नहीं तो सर तन से जुदा कर देंगे, वही बोल रहा होगा, क्योंकि ये अंदर से ही शैतान पैदा होते हैं। एक बचपन से अगर किसी को ये सिखाया जाए कि प्रतीक हिंदू है, ये काफिर है, ये मरेगा तो इसको जहन्नम जाना है, ये जहन्नम की आग में जलेगा, और तो ऐसा व्यक्ति जब अपब्रिंगिंग ही लेता है यही सीखते सीखते, तो उसका दिमाग वैसा ही हो जाता है। क्यों, आप जितने भी अपने भारत में ही, आप भारत में बैठे हो, आप भारत के मदरसे में जाकर पूछो कि बेटा आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, बोलेगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि वहां पर मानवता सिखा दी जाती है। हम जब स्कूल जाते हैं, हम जब कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तो हर धर्मों के लोगों से हमारी मुलाकात होती है और फिर हमें पता चलता है कि नहीं, सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता है, वो ह्यूमैनिटी है। तो इनकी मुलाकात तो मदरसे के अंदर इंसानियत से होती ही नहीं है, इनकी मुलाकात तो हर रोज उसी मौलवी मुल्ला से होती है जो 72 वर्जिन हूर के बारे में बताता है और काफिर को मारने के बारे में बताता है। तो इसलिए किसी पर भी भरोसा कर ले, किसी पर भी रोज आना सांप को दूध पिलाएं, लेकिन पाकिस्तान के एक 9 साल के बच्चे पर भी प्रतीक कभी भरोसा मत कीजिएगा। वो बोल कुछ रहा होता है और उसके दिमाग में चल कुछ रहा होता है, बॉम्ब लगाएगा और आएगा। अभी आप मानवता की बात कर रही थी, कहाँ गई वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि बात बात पे हिंदुस्तान में घुस जाती हैं, और हिंदुस्तान में नहीं काफी और जगहों पर वो जो है काम करती है। इस वाले केस में कहाँ चले गई, जबकि जो अफगानियों को पाकिस्तान वाले भगा रहे हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। मैं तो प्रतीक देखो डायरेक्ट बोलूंगी कि फलस्तीन, हमास और गाजा, देखिए फलस्तीन से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आज भी रेफ्यूजी एड भारत से जा रहा है फलस्तीन, आज भी एड्स जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, एड्स जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमास और गाजा पर आस रख करके कांग्रेस, स्टालिन और ये 28 माथा के रावण जो आस रख करके लोकसभा इलेक्शन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हमास पर आस रख करके, आज वो कहाँ गए हैं जो अफगानियों के पक्ष में उनकी एक भी हम लोगों ने स्टेटमेंट नहीं सुनी है। और सबसे बड़ा, भारत की धरती का सबसे बड़ा मुसलमान मौलाना अरशद मदनी और मौलाना मोहम्मद मदनी और आपका असदुद्दीन अवैसी, ये 3 लोग और इमाम बुखारी, ये 4 लोग कहाँ हैं? इन्होंने अफगान के मुसलमानों के पक्ष में कोई बात क्यों नहीं दी, कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? खैर इमाम बुखारी का मैं समझ सकती हूँ कि वो सिर्फ सोनिया गांधी के लिए ही प्रचार करते हैं, तभी वो पर्दे से बाहर आते हैं। मदनी का मैं समझ सकती हूँ कि जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा, पाठ पूजा होगा, तो वो अपनी दुकान खोल लेता है कि दो चार इधर उधर से आ जाए और मेरी टीआरपी चलती रहे। मौलाना साजिद रशीदी का भी मैं समझ सकती हूँ कि 2-4 लड़कियां जब तक नहीं होती हैं न्यूज रूम में, तब तक वो उत्तेजित होकर के अपनी बयानबाजी, बेहुदा बयानबाजी वो नहीं कर पाता है। तो लेकिन असदुद्दीन अवैसी को तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन जिहादी और जिहादन को तो बोलना चाहिए ना। एक लड़की आजकल मैं देख रही थी,
बहुत टाइट सा फिटिंग सा बोरखा पहन करके 5 केजी मेकअप कर करके कि उसको फलस्तीन जाना है, उसको फलस्तीन जाना है। भैया फलस्तीन नहीं जाना है, हम्मास जाना है। हम्मास जाओ और अभी पाकिस्तान जाओ और अफगानियों को बचाओ, क्योंकि ये अफगानी भी वही 30 पारा कुरान पढ़ते हैं जो मैं पढ़ती हूँ, और जो वो बुरका वाली मेकअप करके 5 केजी पढ़ती है। तो क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे हो आप पाकिस्तान? क्यों अफगानियों को नहीं बचा रहे हो? क्या बात है? क्योंकि अफगानी बलात्कार नहीं कर रहे हैं और हम्मासी बलात्कार कर रहे हैं, इसलिए अफगानी खामोशी से सर झुका करके वो बॉर्डर पर चले जाने के लिए, इसलिए अफगानी पसंद नहीं आ रहे हैं। और हम्मासी जो है वो छोटी छोटी बच्चियों का भी बलात्कार किए हैं, 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में पकाए हैं। तो मतलब ऐसे लोगों से ही भारत के मुसलमान अट्रैक्ट होते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी का जो है बच्चा निकाल के, ट्राइपॉड से पेट काट बच्चा के बच्चा निकाल निकाला। कर उसका सर भी तन से जुदा किया गया है। ऐसे लोगों को जिहादी और जिहादन पसंद करते हैं। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। खैर, जो है टीटीपी है, उसके जो अटैक्स है, मतलब कुछ जो पाकिस्तानी है वो इस तरीके की भी बात कर रहे हैं कि टीटीपी के जो अटैक्स हैं वो कम हो गए जब से हमने अफगानियों को निकालना स्टार्ट किया। क्या जब अफगानिस्तान के जो सारे के सारे लोग हैं, देखिए काफी लोग हैं जो कि 30 साल से भी ज्यादा समय से वहां यहाँ पर रह रहे थे, तो क्या जिए जब सारे लोग अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे तो उसके बाद में क्या जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा? मैंने पहले भी आपको कहा, एंड स्टिल आई एम स्ट्रक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट प्रतीक, कि कोई ठीक नहीं है कि एक सुबह हम उठे और हमें ये पता चले कि दिवाली से पहले पाकिस्तान में पटाखा फूटना स्टार्ट हो गया, और छोटा नहीं, बड़ा बड़ा, तालिबान वाला, अफगान वाला। तो अफगान जलेबी बहुत फेमस है, जलेबी खिला खिला करके अगर अफगान बदला लेता है तो मुझे इसमें कोई बुराई तो नहीं नजर आती है, कोई बुराई नहीं नजर आती है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कि आतंकवाद को और आतंकवादियों को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और टेररिस्टों को, रोटी बोटी देने वालों को जड़ से उखाड़ करके फेंक ही देना चाहिए। एंड आई एम द फर्स्ट मुस्लिम, जो मैं बहुत ट्रोल भी हुई हूँ, मुझे बहुत मौलवी मुल्ला ने अपने इस्लामी मजलिस में मेरे ऊपर फतवा भी जारी किया है, मुझे प्रोस्टिट्यूट भी बोला है, लेकिन मैं अभी फिर कह रही हूँ कि एक घिनौना शक्ल जो इस्लाम का है वो हम्मास के द्वारा सामने आया है, वो पाकिस्तान के द्वारा कई बार सामने आया है। एंड दिस इज द हाई टाइम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू डेवेस्टेट these kind of terrorism organization and countries. तो अफगान को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर। अब ऐसे सिचुएशन में अगर पाकिस्तान कब्रिस्तान में कन्वर्ट भी होता है तो मुझे लगता है कि हम सबको अफगान के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए।